नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले 15 सेकंड में खबर पर डालते हैं एक नजर। राहुल के बयान को लेकर राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच हंगामा। बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री दुनिया भर में भारत के नाम के लिए कर रहे कड़ी मेहनत, तो राहुल विदेश में कर रहे बदनाम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, देश को बदनाम कर रहे हैं राहुल, देश से मांगे माफी, झूठ बोलना कांग्रेस की आदत। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार के लाखों कर्मचारी हड़ताल पर। सफाई कर्मचारी से लेकर अस्पताल कर्मचारी और शिक्षक भी शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे ने ओपीएस को लेकर बुलाई बैठक। सरकार के खिलाफ महाराष्ट्र के किसानों ने खोला मोर्चा। कई मांगों को लेकर शुरू की गई नासिक से मुंबई तक पदयात्रा। बीमा कंपनियों से मुआवजे समेत प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल के जैसी कई मांगी। केरल के कोची शहर में कचरे के ढेर में आग लगने के बाद बवाल। शहर में जहरीले धुएं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प। एबीवीपी ने भी किया प्रदर्शन। एमपी विधानसभा में कमलनाथ ने उठाया बिजली का मुद्दा। कहा, कहीं तार नहीं तो तार है तो बिजली नहीं, 7 महीने के बाद सारी मांगे होंगी पूरी। कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। कहा, यह केवल सपना, जनता नहीं देने वाली आपको वो। आम आदमी पार्टी के एमपी में एंट्री से सियासत शुरू। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपको बताया कांग्रेस की बी टीम। कहा, गुजरात यूपी जैसा ही एमपी में भी होगा आपका हाल। विधानसभा में एमपी कैबिनेट की हुई बैठक। अनुसमर्थक महंगाई भत्ता देने का लिया गया फैसला। निवाड़ी जिला पेंशन कार्यालय खोलने की भी मंजूरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में आज भी हंगामा। बीजेपी ने सरकार पर कार्यकर्ताओं को फर्जी मामले में फंसाने के लगाए आरोप। कहा, कार्यकर्ताओं पर हो रहे झूठे मुकदमे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति मामले में घिरे शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। का 3 महीने का दिया गया था समय, 18 महीने के बाद भी नहीं हुआ कोई उपाय। बुरहानपुर में महापौर सम्मेलन का आयोजन। देश भर के 33 महापौर हुए शामिल। ताप्ती की महाआरती में लिया हिस्सा। टीकमगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल। महिला का शव ले जा रही गाड़ी हुई खराब। शव वाहन को देर तक धक्का लगाते रहे परिजन। इंदौर में लोकायुक्त के शिकंजे में भ्रष्ट अफसर। देवास में पदस्थ माइनिंग ऑफिसर के ठिकाने पर लोकायुक्त के रेड आए से अधिक संपत्ति का आरोप। बैतूल में पुल से नीचे गिरे हार्वेस्टर में दबने से युवक की मौत और 2 घायल। इटारसी से बैतूल की तरफ जा रहा था हार्वेस्टर। खंडवा में मिला हिरण का आधा कटा शव, आधा पिछला भाग पैरों समेत गायब। वन विभाग की टीम जांच में जुटी। बलरामपुर में अनियंत्रित होकर पुल से टकराई बस। घायल ड्राइवर की हालत गंभीर। लहसुन पाट से अंबिकापुर जा रही थी बस। दुर्ग में वायरल वीडियो पर कार्रवाई। पुलिस ने बदमाश को मथुरा से गिरफ्तार किया। शादी समारोह में की थी फायरिंग। बिलासपुर में गाड़ी ने युवक को 500 मीटर तक घसीटा। मौके पर युवक की मौत। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज। कांकेर से लापता परिवार के मामले में बड़ा खुलासा। बीमा का फायदा लेने के लिए परिवार ने रची थी साजिश। 35 लाख रुपए का था कर्ज। पत्नी और बच्चे को गुमराह करके ले गया था समीरन सिकदर। भिलाई में खुलेआम छीना झपटी। युवती से मोबाइल छीनकर भागा बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कवर्धा में खलिहान में लगे पैरावट में लगी भीषण आग। पशुओं के चारे के लिए रखा पैरावट पूरी तरह से जलकर खाक। बोड़ला थाना क्षेत्र के नेऊर गांव खुर्द की घटना। बलरामपुर में बाघ की दस्तक से सहमे लोग। अब तक 3 मवेशियों का कर चुका है शिकार। वन अम लेने की ग्रामीणों को जंगल न जाने की अपील। जशपुर में स्कूल में फूटा कुकर। हादसे में 3 बच्चे जख्मी। रसोइयों की हड़ताल की वजह से बच्चे बना रहे थे खाना। प्राथमिक शाला जाम पानी का मामला। ग्वालियर में नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक रहेगी बरकरार। हाईकोर्ट ने रोक हटाने से किया इनकार। हाईकोर्ट ग्वालियर की डबल बेंच में हुई सुनवाई। खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले की। भोपाल गैस पीड़ितों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग रखी गई थी। इस फैसले से गैस पीड़ित निराश हैं। भोपाल गैस पीड़ितों के लिए और ज्यादा मुआवजे की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अधिक मुआवजा देने के लिए यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के उत्तराधिकारी फर्म से अतिरिक्त 7,844 करोड़ रुपए की मांग के लिए केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इस चीज से हताश हैं गैस पीड़ित कि उन ज्यादातर गैस पीड़ितों को 25,000 मिला और फिर 25,000 इंटरेस्ट में 50,000 मिला। बोला जा रहा है कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स एक्ट के से 6 गुना ज्यादा उनको मिला है, लेकिन 50,000, अगर 50,000 को आप पूरे लाइफ टाइम में हर दिन पे डिवाइड करें तो कितना मिलता है?
कैसे रहेंगे? हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जजमेंट की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और जजमेंट को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कोई आगे रास्ता निकलता है कि नहीं। लेकिन सरकार ने कोर्ट में बोला है कि मुआवजा जो दिया गया था वो काफ़ी नहीं था, वो दूर दूर से काफ़ी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की क्यूरेटिव याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि डाउ केमिकल्स के साथ समझौता फिर से नहीं खुलेगा। केंद्र सरकार लगातार इस बात पर जोर देती रही कि 1989 में तय किए गए मुआवजे के समय वास्तविक नुकसान का ठीक से आकलन नहीं किया जा सका था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार 30 साल से ज्यादा समय के बाद कंपनी के साथ हुए समझौते को फिर से तय करने का काम नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गैस पीड़ित निराश हैं। फिर मुआवजा मिलना चाहिए था। घरों में लोगों के इधर काम करने वाले नहीं है, उनको मुआवजे की उम्मीद थी, उम्मीद पे बैठे थे लोग बाग कि मुआवजा मिलेगा तो हम आगे कुछ कर लेंगे काम धंधा। बेरोजगारी इतनी है और मुआवजे के आश्रय पे उम्मीद दिला दी थी कि मुआवजा मिलने वाला है। लोग अपनी उम्मीद पे बैठे थे कि मिलेगा मुआवजा, काम धंधा कर लेंगे, कुछ भी, कोई ठेला लगा लेगा, कोई चाय का ठेला, कोई पान का ठेला। लेकिन लोगों की जानें भी चली गई, लोगों की जानें चली गई। उनके घर में जो बचे थे काम वाले वो भी बेरोजगार हैं और एक एक घर में 2-2 4-4 लोगों की जानें चली गई हैं। लोगों के उससे कि बहुत उम्मीदें टूट गई हैं। जो जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उनको उसका बड़ी उम्मीद थी कि वो पैसा मिलेगा, उससे कुछ करेंगे, शादियाँ वगैरह, पर वो उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। जी हम बिल्कुल नाखुश हैं सब। जो आज के मतलब गैस कांड में जो नौजवान है वो बीमार है, सांस की बीमारी है उनको, क्या उनसे कोई काम धंधा करते नहीं बनता, इसलिए मुआवजा मिलना चाहिए था जो कि नहीं मिल लिया। फिर क्या करेगा नौजवान आदमी? ठेला धकाते नहीं बन रही है, उसकी सांस फूल रही है, क्या इसलिए कोई काम करते नहीं बन रही है, तो मुआवजा तो मिलना चाहिए ना। 25,000 मुआवजे से कुछ नहीं होता है। जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए बस। 2 जने खत्म हुए और मुआवजा नहीं मिला अभी तक, और मुआवजा नहीं मिला और अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है। अदालतें बंद कर दी हैं, मृत्यु का पैसा भी नहीं मिला। अच्छा, हाँ, बेरोजगार हो गए। अब क्या लग रहा है कि एक उम्मीद थी आपको कि मुआवजा मिलेगा? हाँ, उम्मीद थी, बहुत थी, बिल्कुल बेउम्मीद हो गए। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक हादसा है। 1984 में 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को हुए गैस रिसाव से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 1 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे। गैस पीड़ितों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि अगर सरकार को ज्यादा मुआवजा जरूरी लगता है तो उसे उन्हें खुद देना चाहिए था। ऐसा न करना सरकार की लापरवाही थी और समझौते को 3 दशक से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद कंपनी को भुगतान के लिए नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल है, पार्टियां शक्ति प्रदर्शन में जुटी हुई हैं। बीजेपी भी कल विधानसभा का घेराव करेगी। इससे पहले बीते कल में कांग्रेस सड़क पर आई थी। प्रदेश में सदन से सड़क तक कुल मिलाकर सियासी शोर मचा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सदन से लेकर सड़क तक सियासी घमासान मचा है। पार्टियां इलेक्शन से पहले खुद को जनता का सबसे बड़ा हितैषी बताने का हर प्रयास कर रही हैं और अपनी ताकत भी बता रही हैं। कांग्रेस ने कल राजभवन तक मार्च निकाला था। इस शक्ति प्रदर्शन में सीएम भूपेश बघेल समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल थे और अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी कल प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी, जिसमें 1 लाख कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। 16 लाख से अधिक गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। उन गरीबों की हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। गांव में आंदोलन किया, शहरों में आंदोलन किया, विधानसभा स्तर पर कांग्रेस के विधायकों का घेराव किया। छत्तीसगढ़ का विधानसभा जो छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के तकदीर की फैसला करने वाली बड़ी पंचायत है, उसके घेराव करने का निर्णय हमने किया है। और कल प्रदेश भर से 1 लाख से अधिक लोग आएंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कल छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 माह से
ये जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को धरती पर उतरी नहीं होती, उस सर्वे किया है और उस आधार पर पता लगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो प्रमुख रूप से एक विशेष योजना थी, जो गरीब को एक छत मिले, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा फॉर्म बनवा करके गांव-गांव जा करके हजारों गांवों में पहुंच करके उन्होंने बकायदा फॉर्म इकट्ठे किए हैं कि उनको वो छत मिला या नहीं मिला है, और इसका रेस्पॉन्स जो गांव में मिली है, हम उन सब हितग्राहियों को जिनको सूची में होने के बावजूद भी मकान नहीं मिला है, उन सबको हम कल इकट्ठा करने वाले हैं और उनके नेतृत्व में हम विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। बीजेपी गरीबों को हक दिलाने के लिए सड़क पर उतरने की बात कह रही है, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ यही नजर नहीं आता। बीजेपी इस बार इलेक्शन में अपनी खोई जमीन वापस पाने का प्रयास करेगी, तो कांग्रेस के लिए सत्ता बचाए रखना चुनौती होगा। ऐसे में पार्टियां जनता के बहाने अपना हित साधने में जुटी हैं। सड़क के साथ सदन में भी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। बीजेपी ने सरकार पर कार्यकर्ताओं को फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में जोरदार हंगामा किया और कहा कि विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से इन आरोपों पर जवाब दिया गया। सदन से सड़क तक आरोप प्रत्यारोप, धरना प्रदर्शन ये बता रहा है कि प्रदेश में पार्टियां चुनावी दाव खेलने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में इस वक्त करीब सभी जिलों में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए खूब सख्ती हो रही है। ग्वालियर शहर में भी बिजली विभाग बकायेदारों से सख्ती से बिल वसूल कर रहा है, लेकिन ऊर्जा मंत्री के इलाके में बिजली विभाग पर मेहरबान होने के आरोप हैं। क्या है ये मामला, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए बिजली कंपनीज अभियान चला रही हैं। बकायेदारों का कनेक्शन काटने से लेकर उनके खिलाफ वारंट तक जारी किया जा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में तो ट्रांसफार्मर्स तक हटा दिए गए। जबलपुर में बिजली बिल जमा न करने पर 137 उपभोक्ताओं के खिलाफ वारंट जारी किया गया। भोपाल में बिजली कंपनी ने बिल बकाया होने पर ट्रांसफार्मर ही निकलवा दिया था। लेकिन ये सख्ती हर जगह नहीं है। ग्वालियर पर तो खास मेहरबानी है। यहाँ 480 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। सबसे ज्यादा डिफॉल्टर्स ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में हैं। लेकिन अन्य इलाकों की तरह यहाँ वसूली में सख्ती नहीं दिखाई जा रही। देखिए, मुझे लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में यदि ऊर्जा मंत्री सर्वाधिक छलावा कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी विधानसभा के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। जहां आज वसूली तो नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन लोगों को स्पष्ट भी नहीं कर रहे हैं कि मुआफी कब होगी, कैसे होगी, कितनी होगी। आज सिर्फ उसको दरकिनार मुझे कर इसलिए कर रहे हैं वो कि आगामी चुनाव जो उनके सामने है, उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ है वहाँ, इसलिए वो अपने विभाग को दबाव में लेकर वसूली को रोके हुए हैं। जैसे ही चुनाव निकलेगा, कुर्की होगी, जैसे पूर्व में हुई थी, भैंस तक की कुर्की हो जाएगी। ग्वालियर में कोरोना काल में बकाया बिजली का बिल 300 करोड़ रुपया माफ किया जा चुका है। 2 बार लॉकडाउन में बकाया बिल माफ हो गया और उसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं ने भी बिजली का बिल जमा करना ही बंद कर दिया। यही वजह है कि ग्वालियर में बिजली विभाग की कुल बकाया रकम 480 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें 370 करोड़ रुपए घरेलू उपभोक्ताओं के हैं। चुनावी साल होने के चलते उपभोक्ताओं को ये उम्मीद है कि शायद चुनाव से पहले उनका बिल एक बार फिर माफ हो जाए और कुछ राहत मिल जाए। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी अपना वोट बैंक बरकरार रखने के लिए अपने इलाके में सख्ती कराने के मूड में नहीं हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि किसी भी इलाके में डिफॉल्टर्स को बख्शा नहीं जाएगा। हमारी सरकार लोगों को सुविधाएं दे रही है, आगे भी ये सुविधाएं जारी रहेंगी। मैं सभी से ये अपील भी करता हूं कि हम सबको भी मिलकर सहयोगात्मक रुख अपनाएं। अधिकारियों के यहाँ कई संस्थानों पर ऐसे अधिकारी संस्थान जिन पे बड़े बकायेदार होंगे उनके भी कनेक्शन काटे जाएंगे। ग्वालियर शहर में उपभोक्ताओं पर बिजली कंपनी का 480 करोड़ रुपया बकाया है। इसमें हर महीने 10 करोड़ रुपए का अधिभार लग रहा है। प्रदेश में सख्ती है, लेकिन ऊर्जा मंत्री के इलाके में वसूली का मामला ठंडा है। उधर डिफॉल्टर उपभोक्ता चुनावी साल में बिल माफी की आस लगाए बैठे हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अपनों पे करम, गैरों पे सितम का ये खेल कब तक चलता है।
सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। छतरपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक शख्स को 2 दिनों तक पेड़ से बांधकर प्रताड़ित किया गया। इतना जुल्म किया गया कि शख्स ने खुदकुशी कर ली। देखिए रिपोर्ट। इस व्यक्ति को 2 दिनों तक इसी तरह पेड़ से बांध कर रखा गया। बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की गई। इतनी प्रताड़ना दी गई कि कैद से छूटने के बाद इसने खुदकुशी कर ली। दिल दहला देने वाली यह घटना छतरपुर की है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पेड़ से बंधे पति को पत्नी खाना खिला रही है। आसपास लोग भी खड़े हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। इस शख्स को तालिबानी सजा दी जाती रही, लेकिन इसकी मदद के लिए ना तो पुलिस आई और ना ही ग्रामीणों ने इंसानियत दिखाई। और आखिरकार इस कैद से छूटने के बाद मृतक ने खुदकुशी कर ली। मारे के बाद 2 दिन बांधे रहे, रात दिन मारत रहे। फिर हम घरे आए, शाम के छोड़ी उनने 4 बजे छोड़ी। होते से बोल रहे कि सरिया और भागीरथ बोल रहे कि जाओ तुम घरे, पुलिस है तुम्हारे, आज नया है तो कल भी आ सकत पुलिस, तुम घरे जा सकत हो। अब पुलिस है तुम्हें खुद बुला के ले जाए है। तो फिर हम घरे आ गए, अपने घरे आ गए। घरे आए की बाद हम बैठा दे अपनी पतिया कि तुम बैठो, हम लेटरिंग होके आ रहे। जे आदमी और हती जोन मारू है अगल बगल मतलब घूमते। बताया जा रहा है कि मृतक का बेटा अपने ही समाज की लड़की को लेकर भाग गया था। इसके बाद लड़की के घर वालों ने पिता को बंधक बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी। पुलिस ने इस घटना के बाद 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 4 मार्च को एक व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी और कल साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसके आधार पे 6 लोगों के विरुद्ध 306, 341 की कायमी की गई है। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी इसमें गिरफ्तारी नहीं की गई, जल्दी इसमें गिरफ्तारी कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। मृतक के परिजन इस घटना के बाद से डरे और सहमे हुए हैं। यह घटना पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रही है। इस शख्स को 2 दिनों तक बंधक बनाकर प्रताड़ित किया गया, तब पुलिस कहां थी? नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18 छतरपुर। देश के सबसे स्वच्छ शहर की तारीफ विदेशी भी कर रहे हैं। रंगपंचमी पर यहां आई अमेरिकी टूरिस्ट रेने लिन तो इंदौर इतना उनको पसंद आया कि उन्होंने इसे अमेरिका के कई शहरों से ज्यादा साफ और सुरक्षित भी बताया और पुलिस को थैंक यू लेटर भी दिया। I was so impressed with Indore. It's so clean. I like to say how बहुत प्रभावित हूँ। ये अमेरिका के कई शहरों से भी ज्यादा स्वच्छ है और बहुत सुरक्षित भी है। And it's very safe. It's extremely safe. रेने ने पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्रा से मिलकर थैंक यू लेटर दिया और शानदार हॉस्पिटैलिटी के लिए इंदौर के लोगों को भी धन्यवाद दिया। रेने ने इंदौर को भारत के सबसे अच्छे शहरों में एक बताया और साथ ही इसे अमेरिका के शहरों से भी ज्यादा सुरक्षित भी कहा। I was so impressed with Indore. It's so clean. I like to say how clean it is. It's cleaner than many cities in America, where I'm from America. Okay. And it's very safe. It's extremely safe. इंदौर के लिए एक विदेशी महिला की तारीफ यहाँ के पुलिस और प्रशासन की बड़ी जीत है। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण मिश्रा भी इससे खुश हैं। उन्होंने कहा कि रंग पंचमी पर लाखों लोग शामिल होते हैं, इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी होती हैं और सभी की सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध होते हैं। रेने का दिल इस बात ने जीत लिया और उन्होंने इंदौर की तारीफ की। उन्होंने बताया कि मैं न्यूयॉर्क से ज्यादा सुरक्षित इंदौर को मान रही हूँ। मैंने पूछा कि क्यों आखिर आप ऐसा कर रहे हैं या कि क्या खास बात लगी। उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर तक, इतनी रात तक, इतनी सुरक्षित तरीके से वहाँ नहीं घूमती और यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया कि मैं यहाँ घूम रही हूँ और मुझे इस तरह बेहतर महसूस हो रहा है और मैं अनुभव के आधार पर ऐसा कह रही हूँ। मुख्य तौर पर एक ऐसे नागरिक के द्वारा जो यहाँ पर रह कर आई हैं और ख़ासतौर पर यहाँ आने के बाद उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, एक बड़ी अभिव्यक्ति दी है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। कि हो सकता है कुछ और भी लोग महसूस करते हों, लेकिन उन्होंने इस भावना को अभिव्यक्ति भी दी, खुल करके कहा
स्वच्छता में इंदौर का देश में तो डंका बजता ही है। अब विदेशी भी शहर की साफ सफाई की तारीफ कर रहे हैं और इंदौर को सबसे सुरक्षित भी बता रहे हैं। ये गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंदौर। अगर कहीं भी वारदात हो जाएगी तो पुलिस का फर्ज ये है कि वो फौरन मौके पर पहुंचे, लेकिन अगर गाड़ी ना हो तो पुलिस अपनी ड्यूटी निभाएगी कैसे? अरे भाई, पुलिस के पास तो गाड़ी होती है, लेकिन क्या सचमुच सभी जगह यही हालात हैं? देश में ऐसे कई थाने हैं जहां वाहन नहीं है। देश में कई थाने हैं जहां टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है। देखिए जरा। पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर संसाधन ही न हो तो पुलिस अपना फर्ज कैसे निभाएगी? देश में ऐसे कई थाने हैं जहां वाहन और टेलीफोन जैसी मूलभूत जरूरी सुविधाएं तक नहीं हैं। इसका खुलासा संसद में पेश किए गए सरकार के एक जवाब से हुआ है। देश के पुलिस थानों में वाहनों, टेलीफोन, वायरलेस, मोबाइल समेत अन्य संसाधनों की उपलब्धता पर सरकार ने संसद में जानकारी दी है और ये रिपोर्ट बता रही है कि देश के कई राज्यों में पुलिस थानों का हाल बेहाल है। थानों के हाल पर एक नजर डालते हैं। देश में कुल 17,535 पुलिस थाने हैं। 63 पुलिस थानों में वाहन नहीं है। 628 थानों में टेलीफोन नहीं है। 285 थानों में वायरलेस या मोबाइल नहीं है। 14,834 थानों में सीसीटीवी। थानों में 1,72,168 कंप्यूटर हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पुलिस किन चुनौतियों का सामना कर रही है। थानों में अगर वाहन ही न हो तो पुलिस कैसे अपनी ड्यूटी निभाएगी? वायरलेस और मोबाइल भी पुलिसिंग के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसे थानों की भी बड़ी संख्या है जहां ये संसाधन भी उपलब्ध नहीं है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां कुल 456 पुलिस थाने हैं। इनमें से 22 थानों में टेलीफोन नहीं है। सबसे ज्यादा बदहाल झारखंड के थाने हैं। यहां 47 थानों में वाहन ही नहीं है, जबकि 211 थानों में टेलीफोन नहीं है। इसके साथ ही 31 थानों में वायरलेस या मोबाइल की सुविधा नहीं है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो यहां भी 175 थानों में वायरलेस या मोबाइल नहीं है। हालांकि पुलिस थानों के मामले में एमपी का हाल अच्छा है। यहां 1159 पुलिस थाने हैं और सभी थानों में सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन देश में ऐसे कई थाने हैं जो संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। पुलिस अपनी ड्यूटी निभा पाए, इसके लिए ये जरूरी है कि उन्हें सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सवाल पर जमकर जवाब दिया है। बरसे हैं सीएम गोविंद सिंह के सवाल पर सीएम शिवराज ने कहा कि कार्रवाई तो कांग्रेस की सरकार में हुई। नरोत्तम मिश्रा के 18 करीबियों को जेल में डाला गया। 15 महीने की सरकार में तबादले पर तबादले हुए। भूपेंद्र सिंह का होटल गिराया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई है जब आपकी सरकार थी तब हुई थी गोविंद सिंह जी। 15 महीने की सरकार में ये बैठे नरोत्तम मिश्रा, 18 लोग इनके जेल में थे। 18 जो आसपास थे, 18 जेल में थे। खानदान के खानदान का तबादला कर दिया गया। हमारे पार्षद मीणा थे, उनकी 60 दुकानें बुलडोजर चला के तोड़ दी गई। राजू मीणा, इछावर के मंडल अध्यक्ष के स्कूल को बुलडोजर चलाया गया। भूपेंद्र सिंह जी बैठे, इनकी होटल नापी गई। संजय पाठक पता नहीं आज है कि नहीं, कहां से लुक के छिपके निकल के बचते बचाते उस जमाने में कैसे निकले थे ये मैं जानता हूं। एयरपोर्ट को छावनी बना दिया। पकड़ो, नापो, मारो, तोड़ो। ये राज अगर दिया था तो 15 महीने की
कमलनाथ जी की सरकार ने दिया था। हाँ, हमने बुलडोजर चलाए, हाँ हमने चलाए बुलडोजर, और आज सदन के माध्यम से मैं फिर कहना चाहता हूं, माफियाओं पर बुलडोजर चलेंगे, दुराचारियों पर बुलडोजर चलेंगे। ग्वालियर में कलेक्टर साहब ने जांच के आदेश दिए हैं कि जो 3 परिवार, जिसकी संख्या 50 से 60 के आसपास है, ये 3 परिवार उनके पास गुहार लेकर आए हैं, क्या वो जिंदा हैं? और अगर नहीं तो उन्हें किसने मारा है? क्या आप कुछ समझे कि मैं क्या कह रहा हूं? अगर नहीं समझे तो इस रिपोर्ट को देखिए। मंगलवार मध्य प्रदेश के लिए वो खास दिन जब जन सुनवाई लगती है। लोग अपनी अपनी परेशानियां साहिबान के सामने लाते हैं और गुहार लगाते हैं कि साहब कुछ तो कार्रवाई करो। ऐसी ही गुहार लेकर 3 आदिवासी परिवार पहुंचे थे। पूछा समस्या क्या है तो बोले साहब हम लोग मरे हुए हैं, हमें इंसाफ दो, हमें जिंदा कर दो। दरअसल ये लोग सपेरा परिवार के हैं और मुरार ब्लॉक के मिर्धा खेरिया गांव के रहने वाले हैं। जारगा रहते हैं, पहले मिर्धा खेड़िया रहते थे, वहाँ जमीन है हमारी। क्या आपको मरा घोषित कर दिया है हमारे लिए? किसने करा मरा घोषित? ये क्या करे, बड़ा भाई है, नवाबी के नाम है, 4 भाई थे, तो नवाबी का बड़ा लड़का है सोबरन, हाँ उनने लिखाया होगा हमें। हाँ जी, मरे में घोषित लिखाई दीजिए हमें कि जी मर चुके, क्या करे अपने भाइयों के नाम कराए जाए। अब सोबरन हम पूरा 3 जोकर की औलाद को कम से 100 आदमी हैं हम। परिवार का कहना है कि सरकार ने पट्टे के रूप में इन्हें जमीन दी थी, लेकिन उनके ही रिश्तेदारों ने राजस्व के अधिकारियों से मिलकर सरकारी दस्तावेजों में इस परिवार को मृत बताया और जमीन अपने नाम करा ली। अब यह परिवार अपने आप को फिर से कागजों में जिंदा कराने के लिए कलेक्ट्रेट आया है। जमीन के बारे में आया बेटा, और काय के बारे में फिर कमर चले 20 बेर फिर गए जाए बेटा। हाँ, मरे में लिखा दिया, और अपना भाई खास है, जानो तो बना दिया, जे हमारे आदमी भाई बना दिया उनको, और बेटा है हमारे आदमी मरा में, मेरे नाती बेटा ने मरा में लिखा दिया, सब मरे में, और अपना भाई जी 3 डुकरों को तो उनने मरे में लिखवा दिया कि उनका कोई वारस नहीं है, मर चुके हैं, और उनके वारस हमें सोबरन हम है उनके। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।